I am what I am because of lungs. Character, integrity and honesty वो लम्स के DNA के अंदर है. मैं एक शेल में थी और मैं अपने शेल से निकल आई हूँ. यहाँ सिर्फ मैरिट चलता है. I come from a family of educators. हमेशा घर में जो है ना तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत थी कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपने पढ़ाई करनी है and that is your gateway to a life. लेकिन they were also very clear कि जब हमारी यूनिवर्सिटी का वक्त आया था कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए होगा अगर आपने पढ़ना है. इतने जगह के हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे, you just choose one place and we'll pay for that. तो मैंने लम्स पिक किया, मैंने अपना SET दिया और मैंने अप्लाई कर दिया. ये साल है 2005 का जब मैं लम्स में दाखिल हुआ और यहाँ मैंने MBA में एडमिशन लिया. मैंने शुरू में ही साथ ही अपने एप्लीकेशन के अंदर ही फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया था और जिस तरह एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की एक लाइफस्टाइल होता है उसी तरह के मामलात थे. तो हमने जब ये परस्यू किया स्कॉलरशिप तो मुझे हायर एजुकेशन कमीशन USAID स्कॉलरशिप के लिए मैं मुंतखब हुआ और जिससे मेरा पूरा MBA प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे फ्री हो गया, बल्कि मुझे साथ ही साथ माहाना एक स्टाइपेंड भी मिला करता था. अल्लाह का शुक्र हुआ because I really had put all my eggs in one basket that when my results came through I got my admission. मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई किया था क्योंकि पता है उसके बगैर तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता था. तो मुझे सिर्फ मेरा ख्याल है 10% सपोर्ट का आया था. उस पे घर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ और मेरे पेरेंट्स वर फोर्थ कमिंग एंड उन्होंने कहा बेटा ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 साल की बात नहीं है, ये 4 साल की बात है एंड दिस इज़ द ओनली द ट्यूशन फ़ी. फिर उसके अलावा आपके रहने सहने के भी खर्चे अखराजात होते हैं. और मैंने फिर रीच आउट किया लम्स को बताने के लिए कि इस पे मैं नहीं कर सकती, मेरी एक फ़ाइनेंशियल नीड है, सो आई नीड मोर. तो मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते बाद मुझे फिर एक और ऑफ़र आई रिवाइज जिस पे मेरा 65% मुझे उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दे दी. तो उस पर थोड़ी हिम्मत भरी, हमने कहा चलें ठीक है आई कैन गो. मेरे पेरेंट्स जो थे उनके लिए भी आई थिंक इट वाज क्वाइट अ रिलीफ दैट आई एम गेटिंग दिस स्कॉलरशिप. मेरे जो 2 सिबलिंग्स थे वो उन्हीं दिनों यहाँ पे पढ़ भी रहे थे. एक मेरी बहन है वो उन दिनों BSc उन्होंने किया और मेरे भाई वो MBA के तालिब इल्म थे. तो उन दोनों को भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो लम्स ने दिए. I had been there for 2 quarters, but it was difficult. I had to be very, very calculated in how I was spending money. It was my 3rd quarter. I remember I got an email in my inbox, and I was like, when I read that email, I was in tears because मुझे सुलेमान दाऊद scholarship मिला था with 100% financial support towards my tuition fee. Not only that, उन्होंने मेरा hostel accommodation भी cover किया और मेरा सारा reading material का खर्चा भी. उसके अलावा बस फिर मुझे वही पैसे चाहिए थे जो just to have my lunches and dinners. The rest was all covered by LUMS. I still considered myself very fortunate, but now things just became very, very easy in the sense कि कोई financial constraint नहीं था. मैं अपना पूरा टाइम और फोकस पढ़ाई पे लगा सकती थी. हमारी ज़िंदगियों पे बेइंतहा इसका मस्बत असर पड़ा और करियर ट्रैजेक्टरी, लाइफ की ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गई इस पूरे तजर्बे के बाद. इट्स अ सीट ऑफ एक्सीलेंस. इस मुल्क में लम्स ने एक बेंचमार्क सेट किया है तालीम का. जब मैं लम्स पहुंची तो एक पूरी नई दुनिया थी मेरे लिए. बल्कि मुझे याद है शुरू में मुझे ये बहुत अमेजिंग लगा कि जगह जगह से लोग आए हुए थे. पहले तो हमेशा एक्सपोजर होता था. अपने स्कूल में तो मैं हमेशा फर्स्ट आती थी और सोचती थी कि आई एम लाइक अमेजिंग एंड आई वाज अमेजिंग, बट इन कंपैरिजन कि आपको हर जगह से अमेजिंग बच्चे आर कॉन्ग्रेगेटिंग इनटू वन कैंपस एंड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़. सो इट्स सच एन अमेजिंग एक्सपोजर दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक शेल में थी और मैं अपने शेल से निकल आई हूँ. So I got to evolve and become a person through those 4 years of grooming. It was a very well-rounded grooming. Character, integrity and honesty वो लम्स के DNA के अंदर है. आपका मेरिट पे दाखिला होना ज़रूरी है. यहाँ पाकिस्तान में जैसे एक सिफारिश का कल्चर है या बाकी और चीज़ें हैं, यहाँ सिर्फ मेरिट चलता है. यहाँ पे गार्डनर्स, चौकीदारों के बच्चों से लेके जो भी कोई और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं
اور لمز اس میں قطعاً تفریق نہیں کرتا کہ یہ بچہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. آپ کا میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو پھر لمز آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو وہ راستے ڈھونڈ کے دینے میں کہ جس میں آپ کو تمام فائنینشیل سپورٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور اپنی تعلیم آپ اچھے انداز سے باعزت طریقے سے اس ادارے میں مکمل کر سکیں. میں خود ایک ایگزامپل ہوں کہ میں جو ہوں وہ لمز کی وجہ سے ہوں کہ مجھے انہوں نے ایک فائنینشیل سپورٹ دیا اور میں وہ 4 ایئر کا پروگرام کر سکی وچ واز دین دا پیوٹل مومنٹ کہ میں آگے جا کے کچھ بن سکی ہوں. جو میں ہوں آج وہ کمپلیٹلی ان 4 سال کی وجہ سے ہوں. وہ بنیادیں تب ڈلی تھیں. آئی ریفلیکٹ آن اٹ کہ آپ جب کسی کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں آپ ایک بچے کو تعلیم نہیں دے رہے, آپ ملٹیپل جنریشنز کو آپ جو ہے نا ہیلپ کر رہے ہیں along the way. تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آف دیٹ گوز فار جنریشنز ٹو کم. ایز اے سوسائٹی, ایز لمز الومنائی, فائنینشیل سپورٹ پروگرام کو ہم سب مل کے اپنے اپنے طریقے سے تقویت دیں, اس کو اسٹرینتھن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو آگے بڑھنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اس ادارے میں آنے کا موقع ملے, وہ یہاں سے پڑھیں, اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اس ملک کو ہم بہتری اور مثبت راستے کی طرف آگے لے کے جائیں.